हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंड ऑफ द डे एनालिसिस करेंगे अलोंग विथ डेटा एज यूजुअल। एंड कल एक्सपायरी भी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या लेवल्स हो सकते हैं एंड डेटा क्या कहता है। ऑलराइट। सो आज आई थिंक एवरीबडी इज वरिड कि एवरीबडी इज थिंकिंग कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आया हुआ है, तो हम लोग हाउ आर वी पॉइज्ड फॉर द मार्केट, क्या हो सकता है, राइट। सो पहले हम लोग डेटा के पहले हम लोग चार्ट के बारे में देख लेते हैं, चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। सो जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का, दैट इज अराउंड 15,900, 900 930 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है फॉर निफ्टी। वी आर ऑन द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट जो है दैट इज एट 15,930। इफ यू रिमेंबर, हम पहले भी इसी लेवल के बारे में बात किए थे। ये लेवल क्रॉस करेगा तो देन वी वर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग इन निफ्टी। सो दिस इज अ लेवल एट विच you have the immediate support for nifty. ये लेवल अगर ब्रीच करता है tomorrow, तो the next support for nifty is around 15,800 levels. नाउ अगर आप निफ्टी का 55 डे का मूविंग एवरेज, हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, निफ्टी ये 55 डे के मूविंग एवरेज पे निफ्टी वाज टेकिंग रेसिस्टेंस। हमने लास्ट वीक भी इसके बारे में बात किया था, लास्ट कपल ऑफ डेज भी हमने इसी इसी लेवल के बारे में बात किया था। सो ये जो 16,000 120 180 के जो लेवल है, ये हमने हमारा टेलीग्राम चैनल में भी काफी बार दिया था, दैट दिस इज अ मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी। अगर ये ब्रीच करता है देन यू कैन सी अ डाउनफॉल इन निफ्टी। एंड द सपोर्ट हमने इंट्राडे का सपोर्ट आपको 16,000 दिया था, एंड इफ 16,000 इज ब्रीच्ड, हमने 15,900 930 के आसपास का लेवल्स दिए थे। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट ये जो फॉल हुआ है, ये 55 डे के मूविंग एवरेज से हुआ है। एंड 15,930 900 and 15,800 are the immediate supports for nifty. ओके, अभी मैं इफ आई ऑल्सो पुट इन द बोलिंजर बैंड, राइट, बोलिंजर बैंड का अगर मैं बोलिंजर बैंड का यूज करूं ऑन अ डेली चार्ट, तो बॉलिंजर बैट का एक ट्रिक के बारे में हमने बात किया था इन आर अर्लियर वीडियो, इन आर अर्लियर ट्यूटोरियल वीडियो। आप वो जाके चेक कर सकते हो एंड यू कैन सी वेदर यू हैव अ ट्रेड हियर बेस्ड ऑन दैट बॉलिंजर बैंड ट्रिक। सो यू गो बैक टू आवर वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके बॉलिंजर बैंड का ट्रिक के बारे में देख सकते हो एंड देन यू लेट मी नो वेदर वो ट्रिक यहाँ काम किया कि नहीं ऑन दिस दिस पोर्शन ऑफ निफ्टी। ओके, कमिंग बैक टू आवर करंट टॉपिक। सो निफ्टी का ये जो 15,800 के आसपास का जो लेवल है, दिस इज आल्सो द 20 डे मूविंग एवरेज। ओके, ये जो मीडियन है, बुलिंजर का जो मीडियन है, दिस इज आल्सो अ 20 डे मूविंग एवरेज। सो 15,800 के आसपास इज आल्सो द 20 डे मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। सो ये हुआ निफ्टी के सपोर्ट फॉर द करंट टाइम बीइंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी के कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ बैंक निफ्टी भी, ये जो गैप यहाँ से बैंक निफ्टी ने अपना, ओके, तो फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का विल बी अराउंड 34,500। ओके, ये जो सपोर्ट है वो 34,500 पे आएगा। सो ये बैंक निफ्टी का एक लॉजिकल सपोर्ट है अराउंड 34,500, राइट। दिस इज अ लॉजिकल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी which also is the 55 day moving average of bank nifty. ओके, सो इसको अभी फिलहाल हाइड कर लेते हैं। सो दिस इज अ लॉजिकल द साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट इज अराउंड 34,500, और जो 55 डे मूविंग एवरेज भी होता है। नाउ इफ दिस लेवल इज ब्रीच्ड, देन द नेक्स्ट लेवल दैट वी कैन सी इन बैंक निफ्टी इज ये जहां से ब्रेकआउट दिया, ये जो गैप बना करके ब्रेकआउट जहां हुआ है, ये लेवल बन जाता है नेक्स्ट सपोर्ट विच इज अराउंड 34,300। ये लेवल भी ब्रीच होता है, देन 20 डे मूविंग एवरेज is possible, which is around 33,700, 800 odd levels. ओके, सो ये हुआ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट में बोलिंजर बैंड का ट्रिक वर्क हुआ है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ऑल राइट, ठीक है, तो दिस वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेली चार्ट, राइट। अभी हम एज यूजुअल जो डेटा के पास डेटा के संग जो एनालिसिस करते हैं, लेट्स गो एंड एनालाइज आवर डेटा ऑल्सो। सो निफ्टी जब अराउंड 16,200 के आसपास था, फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट, अराउंड जैसे निफ्टी ने 16,000
यू नो 100 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तब से लेकर के मैं बोल रही थी आपको कि डेटा इज रिड्यूसिंग, राइट? एफआईआई और प्रो ने अपना लॉन्ग्स कवर कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द एरिया, ये 16 132, 16 220, 16 216, ये एरिया देखिए, यहाँ पे एफआईआईज ने अपना लॉन्ग्स कवर करके उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ट अप किया। तो मैं इससे पहले भी मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है दैट आपको डेटा जरूरी है आपको देखना। हो सकता है कि तुरंत आपका ट्रेड नहीं मिले, बट आप क्लियर कट एक लेवल आपको समझ में आएगा जिसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो आप लॉन्ग नहीं जाओगे। ओके, दिस इज एन ईओडी डेटा। नाउ अभी देखिए, आज के डेट में देखिए द अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स दैट इज बिल्ट अप इन द सिस्टम। ओके, हमारा क्लोजिंग है निफ्टी का अराउंड 15,000 9 60 ऑड लेवल्स में है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स दैट वी हैव इन द सिस्टम। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हियर। अभी इतना सारा शॉर्ट्स और हमारी एक्सपायरी अगर है, तो पॉसिबिलिटी वन पॉसिबिलिटी इज कि वो अपना शॉर्ट्स कवर करेंगे अराउंड अराउंड 15,900 और 15,800, एक छोटा सा गैप डाउन करके वो लोग अपना शॉर्ट्स कवर करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट जो उनकी नेक्स्ट जो उनका ये रहेगा, नेक्स्ट जो उनका वेदर दे आर गोइंग लॉन्ग और शॉर्ट, वो प्योरली आपके इंट्राडे डेटा पे डिपेंड करेगा, राइट? सो ये एक इंट्राडे डेटा है जो ओआई चेन को एनालाइज करते हैं, और इसके बेसिस पे आपको क्लियर कट समझ में आता है कि हमें लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है, और बिल्टअप हो रहा है कि नहीं। सो दिस इंट्राडे में आपको समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज वन एनालिसिस दैट इज पॉसिबल, वेरिन ये इतना सारा उनके ऑलरेडी शॉर्ट्स बिल्टअप है, तो हो सकता है कि कल एक लोअर लेवल में वो लोग अपना शॉर्ट्स स्क्वायर ऑफ करे, एंड शॉर्ट स्क्वायर ऑफ करके हो सकता है कि फ्रेश एंट्रीज जो है, बिकॉज दैट आल्सो हैपेंस टू बी द एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के हिसाब से वो अपना फ्रेश एंट्रीज बनाए। नाउ मैंने प्रो के बारे में आपको पहले भी बताया है, प्रो स्विंग ट्रेडर है, एंड वो लोग नॉर्मली जो स्विंग्स आते हैं, एक्सपायरी टू एक्सपायरी का जो स्विंग्स आता है, नॉर्मली प्रो उस पे एक्टिव रहते हैं। सो दिस प्रो का डेटा भी काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच आई फील कि हो सकता है दैट कैन बी अ शॉर्ट्स, हो सकता है कि वो अपना शॉर्ट्स कवर करे अराउंड दीज लेवल्स। हमने चार्ट में लेवल्स देखे हैं, सो अराउंड दिस दीज लेवल्स ऑफ मे बी 15,900 और मे बी 15,800, हो सकता है कि वो अपना शॉर्ट्स कवर करे, एंड देन दे क्रिएट फ्रेश पोजिशन। सो दिस इज एज ऑफ टुडे। ओके, नाउ द अदर पॉसिबिलिटी इज, ये हो सकता है कि शॉर्ट्स कवर करके वापस एक स्लाइट अप मूव में वापस शॉर्ट्स क्रिएट करे, दिस कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ इफ आई लुक एट the carry over of their OI, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द ओआई, तो क्लियर कट ओआई बिल्टअप यहाँ पे कंप्लीटली, जो पहले के जो ओआई बिल्टअप ज्यादा था, जो अर्लियर डेट्स में काफी ज्यादा ओआई बिल्टअप हुआ था, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि ओआई बिल्टअप इज reduced। निफ्टी में ओआई बिल्टअप काफी हद तक reduce हुआ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ओआई बिल्टअप काफी, या काफी रिड्यूस हुआ है, बैंक निफ्टी में भी ओआई काफी रिड्यूस हो गया है। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल आप एक प्रॉफिट बुकिंग इन शॉर्ट्स देखें, एंड नेक्स्ट जो भी मूव होगा दैट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन, या ये, सो नेक्स्ट जो भी मूव होगा दैट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इंट्राडे डेटा। तो आप इंट्राडे डेटा पे ध्यान रखिए, दिस इज आवर इंट्राडे डेटा शीट दैट वी प्रोवाइड on a subscription basis, which clearly tells you what are the levels that you need to look for, कि big players कहाँ पे positions बना रहे हैं, whether they are long, whether they are short, ये सब चीजें आपको intraday data से समझ में आएगा। Okay, so that's all from me for today. Stay safe. कल watch out for these levels, हमने जो levels दिए हुए हैं in Nifty, Bank Nifty, watch out for these levels. So let me just reiterate the levels once again for y'all. So Bank Nifty में immediate support will be around 35,500. The next support is around 34,300.
Then comes 33,800, which happens to be the 20-day moving average. Okay. Similarly, Nifty के लिए the first support is around 15,900 odd levels. The second support is around 15,800 odd levels. अगर ये support दोनों break होता है, then you can see the other levels of around 15,500, 600 levels in Nifty. मेरे ख्याल से कल ये levels breach नहीं होना चाहिए. Now let's see how the intraday data comes up. Intraday data में अगर selling होता है, then obviously ये levels breach होने के chances है. सो ट्रेड सेफ, डेटा देखिए, डेटा समझिए, एंड देन ट्रेड बेस्ड ऑन डेटा. ऑल राइट. Thank you so much for watching our video. Please do like our videos and share it with your friends so that जितना हो सके at least a percentage of retailers जो ये data देखते हैं, they are not in this, you know, category of retailers जो अपना positions opposite बनाते हैं. So this is what we are trying to educate. So जितना हो सके उतना be on the right side of the data. All right. So that's all from me today. Take care. Good night.